गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून होके तो बहुत टाइम हो चुका है, तो हम लोगों ने आज लेट ब्रेकफास्ट किया हुआ था, तो इसलिए अभी हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि बनाना क्या है, खाना क्या है। सो फाइनली वेजिज वगैरह सब कुछ चॉप होके रेडी हैं, कुकर भी रेडी है। सो राइस भी भिगोया हुआ है। सो इस मसाले भी मेरे रेडी हैं, तो इससे थोड़ा सा गेसिंग तो हो ही सकता है कि क्या बनाने वाली हूँ। अगर उतना भी दिमाग नहीं खर्च करना है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट नेसेसरी, तो कीप वॉचिंग, विल डेफिनेटली गेट टू नो कि नेक्स्ट क्या बनने वाला है। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, साथ ही साथ कुछ तेज पत्ते एंड कपल ऑफ दालचीनी। कुछ बार पतले हैं तो आराम से हाथ से ब्रेक होते हैं, फ्यू आर वेरी डिफिकल्ट, सो नेवरदलेस। और मैंने डाल दिए लौंग, इलायची। सो हाउ मेनी इंग्रेडिएंट्स? 1 2 3 4, and I'll add a mix of all other spices, 1 spoon, जो कि मेरा पाउडर्ड फॉर्म में है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। गोटे मसाले में हम छांट के खा लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली उनको बाइट करना अच्छा टेस्ट नहीं देता, लेकिन वेरेज इन टर्म्स ऑफ पाउडर अगर क्या होता है ना, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वो चीज़ है क्या, एंड एवरीवन टेंड्स टू ईट देम। नेक्स्ट स्टेप, मैंने इसमें 2 हरी मिर्च और प्याज डाल दिया। गैस का टेम्परेचर बड़ा कम था, सो मैं इसको थोड़ा सा राइस करती हूँ सच दैट ये रोस्ट हो जाए जल्दी। मीनवाइल मैंने अपना मिक्स के लिए रेडी कर लिया है। इसमें है ऑनियन, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली एंड सम जीरा, फ्यू जीरा पीसेस एज वेल। ये प्याज और मसाले भुंजाते टाइम जो यम सा स्मेल आता है ना, वो स्मेल मुझे बहुत पसंद है। दस आई टेंड टू मेक माई गरम मसाला माई सेल्फ एट होम। जब ये आराम से ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद हम ये पेस्ट बना के इसमें डाल देंगे। मेरे प्याज थोड़े ब्राउन होने लग गए हैं, तो बिल्कुल लेट ना करते हुए मैं डाल दूँगी इसमें मेरा पेस्ट मैंने बनाया अभी, एंड आई डू सौटे। जब ये गरम हो रहा था, जब मैं उसको फ्राइड ऑनियन और ऑनियन पेस्ट को जब मैं स्टिक कर रही थी एक साथ, और वो थोड़ा सा कुक होने आया, सो आई एडेड टमाटो प्योरी एंड 2 स्कूप ऑफ कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स पेस्ट। ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, किसी चीज़ में इतना टाइम नहीं लगता। नंबर 1 इज़ चॉपिंग एंड नंबर 2 इज़ इसका कुक होना। इसी 2 टाइम वक्त पे ही टाइम लगता है। इफ़ नॉट, दिस इज़ अ वेरी क्विक एंड ईजी रेसिपी। मेरा ऑलमोस्ट कुक होने आया है, तो मैं धीरे धीरे करके एक एक वेजिटेबल्स इसमें डालने जा रही हूँ। तो मैंने डाला आलू, कैरेट, थोड़े स्प्राउटेड मटर एंड थोड़े स्वीट कॉर्न। और मेरे कैप्सिकम वैसा का वैसा है, बिकॉज ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, तो इमीडिएटली मैं इसमें नहीं डालती। मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर,
और ये वहाँ से मेरी बात सुनने आ गए हैं। चियो चियो चला भी गया। हाँ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सिनेमन एंड थोड़ा से रेडीमेड मसाला डाल दिया बिरयानी वाला। लेट्स सी हाउ इट कम्स out. I'll give it a proper stir and then lastly इसमें 2 चीज़ ऐड करने हैं। Those are cashew and soyabean. I'll add it in right away. यहाँ पे मैंने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। I'll dump along with the water cashew and this thing. बिकॉज सोयाबीन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वाटर सोक करता है अपने अंदर। पता है, सब डाल दिया मैंने, एक चीज़ छूट गई मुझसे जिसके बिना ये बहुत यक लगेगा, और वो है नमक। लेट मी फाइंड वेयर इट इज। ये मैंने कैप्सिकम और चावल डाल दिए। Again I'll give it a little stir. A little इसलिए बोला था मेरे चावल ब्रेक ना कर जाएं, और मैं नहीं चाहती कि ये कैप्सिकम पूरा अंडरग्राउंड चले जाए। उसके साथ खुशबू तो ठीक ही ठाक है। आई जस्ट होप ये अच्छे से कुक होके आए। टिल देन आई विल वेट। एंड चेक कि क्या हो रहा है, ऊपर वाले की मर्जी। इसके बाद सो आफ्टर सब इंग्रेडिएंट्स सब कुछ डालने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसको मैं अभी ढक के पका लूँगी 1 सीटी। तो फिर अब सीटी बंद हो चुकी है, बट लुक एट द मेस दैट आई हैव क्रिएटेड सो फार। अब इन सबको अपनी जगह पे रखना होगा, जो भी बर्तन है उसको धोना भी पड़ेगा, तो वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। आई सिंपली कीप द यूटेंसिल्स इन द सिंक एंड आई विल बी डन। सारा मेस मैंने क्लियर कर लिया, तो अब ये कुक होने का देरी है। भूख भी लग रही है जिस वजह से महक आ रही है। मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, बट समहाउ आई मैनेज टू डू समथिंग। तो मैं वही बताना चाहती हूँ मेरे वीडियो के थ्रू कि हम नहीं जानते हुए भी एग्जैक्टली कैसे बनता है, क्या करना होता है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं कुछ भी। सो ये मेरा आज 1 पॉट वेज बिरयानी रेडी होने वाली है, फॉर विच आई एम वेटिंग। मैंने कल रात ही आलू परवल का मसाला बना लिया था, so with that we're going to have this. Since today is Thursday, there is no chicken, but I miss chicken now. हमको ऐसा मोस्ट ऑफन मैं बात करते करते थोड़ा हकलाने लगती हूँ, थोड़ा चुप हो जाती हूँ, मेरा सेंटेंसेस पूरे एक साथ नहीं आते, बिकॉज़ कुछ भी यहाँ पे स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती, ना ही कि प्लान करती हूँ दिमाग में कि टुडे आई एम गोइंग टू डू दैट एंड पोस्ट। सो ऐसे कुछ है ही नहीं, तो क्या ही मैं पोस्ट कर सकूँगी। यहाँ पे मेरा गाड़ी सो रहा है, सारे गाड़ियाँ इनफैक्ट। तो इसीलिए मैं जो भी कुछ हल्का फुल्का नॉलेज के साथ भी करना चाहती हूँ, आई टेंड टू पुट देम इनटू एक्शन। सो बीइंग ए बीटेक इंजीनियर, आई एम नॉट वर्किंग फुल टाइम, बट आई लुक फॉर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स एट टाइम्स। कभी कभी मिल जाते हैं व्हेन आई एम लकी एंड लुकिंग एट द AI सिनेरियो nowadays the projects are less, but still somehow the survival mode is on, and जब तक टेस्टी खाना मिलता है तब तक ठीक है यार सब।
शायद इसी को ज़िंदगी बोलते हैं। Again, quite some silence from me. It's okay. रैंडम थॉट्स पे आना इट्स वेरी फाइन, क्योंकि जब हम एक डिफरेंट जोन में होते हैं ना, तो तब लगता है कि इतने थॉट्स आते हैं, ऑल ऑफ सडन थाउजेंड एंड थाउजेंड सिनेरियोज रनिंग इन आवर ब्रेन। तो आजकल मैं बुक्स पढ़ना भी छोड़ दी हूँ, तो मेरे लैंग्वेज से वो समझ में आता है दैट आई एम नॉट रीडिंग एनी मोर, because when we tend to read, it reflects in our words and the way we speak. But nowadays I don't read anything. It's just learning code, writing some code, cooking, and thinking here and there. I have lots and lots and lots of things running in my life, and random thoughts passing by my head as well. So now I'm not able to concentrate on anything. I'm just trying to accumulate my thoughts and just calm down for the moment. And maybe जब मैं ये खाना बन जाएगा और खाऊंगी, तब मैं थोड़ा शांत हो जाऊंगी. Food is the only thing जो मुझे शांत कर सकता है. Let it be anger, let it be कुछ भी, गुस्सा हो, भूख हो, कन्फ्यूजन हो, ओवर थिंकिंग हो, मोटिवेशन हो, सब कुछ मुझे खाने से मिलती है. आई लव फूड. सो विद दैट नोट आई एंड दिस वीडियो. बहुत भाषण देने लग गए ना, यूजुअली ये सारी चीज़ें पकाती है. कोई नहीं, बट थिंक इट्स बेटर टू कीप थिंग्स रियल. तो इसीलिए मेरा चैनल का नाम भी है रूटेड एंड रियल. आई एम रूटेड टू द ग्राउंड एंड वट एवर कंटेंट इन माई चैनल, एवरीथिंग इज़ रियल. हाँ, गांव में रहते हैं, बट गांव की लाइफ अनुभव नहीं किए हैं. व्हाट आई मेंट टू से, डेफिनेटली ये स्टेटमेंट मैं जस्टिफाई करूँगी मेरे अपकमिंग वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय. ये रेडी होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है. इट लुक्स गुड दो. माई हस्बैंड हैज़ टू टेस्ट एंड टेल मी हाउ इट इज़.